दोस्तों, जैसा उम्मीद थी कि हाँ ठीक है, रेट कट के बाद में इंडियन मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अभी आगे हम सिंगलों पर चर्चा करेंगे कि इंडियन मार्केट क्यों आगे गई है और आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। आपका निफ्टी 50 आज 375 पॉइंट चढ़ा है, ठीक है ना, और 1.48% आगे गया है। आप देखिए 25,790 क्रॉस कर दिया। कहाँ हमारा अंदेशा था कि 25,500 तो डेफिनेट जाएगी, लोग बोल रहे थे नहीं जाएगी नहीं जाएगी, काफ़ी हर्डल है, लेकिन 25,790 पर पहुंच गई है। वहीं पर सेंसेक्स ने आपका 84,544 पॉइंट 1,359 पॉइंट अप गया है। निफ्टी बैंक ने कमाल का किया है, अपना जो है ये अपना कवर किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेट कट हो रहा है तो बिजनेस किसका ज़्यादा बढ़ेगा, बैंकिंग का बढ़ेगा, फाइनेंस सेक्टर का बढ़ेगा, तो निफ्टी बैंक ने काफ़ी सारा मूव करा है। वहीं पर आईटी को आप देखो तो 258 पॉइंट, तो 1500 पॉइंट के आसपास गिरने के बाद में इसने अभी जद्दोजहद कर रहा है आईटी वैसे फिलहाल। लेकिन अमेरिका की हालत जैसे ही सुधरेंगे तो यस डेफिनेट है कि आपकी आईटी भी कवर करेगी, ऐसा मेरे को उम्मीद है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपकी काफ़ी अच्छी रैली रही है। वहीं पर खरीद और बेच की बात करें तो 4,427 करोड़ की आपकी डीआईआईज ने सेलिंग करी है, मतलब प्रॉफिट बुक हुआ है। लेकिन ये 2024 का सबसे बड़ा मैसिव जो खरीदारी हुई है, आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खरीदारी है 14,064 करोड़ की, जो कि बड़े दिनों के बाद में एफआईआईज की तरफ से ये खरीदारी हुई है। तो दोस्तों, कल ही हमने आपको सवेरे बात किया था कि यस हम मौका तो नहीं देंगे, ना मौका छोड़ेंगे, ना हम मौका देंगे, हम अपनी पोजीशन पर तो किसी को नहीं आने देंगे। और ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपके छोटे छोटे चैनल वाले हैं, जो छोटे छोटे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट को समझ लिया है और जो इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिन्होंने इन आम लोगों को दशा और दिशा दिखाई है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि रिटेलर्स ने जम करके अपनी कमर कसी है। आज मैं कितने लोगों को बताऊं, आज वो पछता रहे हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स कि काश हमने वो बात मानी होती। और बहुत सारे लोगों का बात बोलता हूं जो कि जेट एयरवेज की शेयर की बात करते हैं कि देखो कहाँ का कहाँ बर्बाद हो गया। आपके बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि सुजलॉन देखो, आपका बाकी देखो, आपके बहुत सारे ऐसे शेयर्स का मैं नाम गिना सकता हूं जो कि मतलब आज अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। तो आज वो पछता रहे हैं कि काश हमने सिप को स्टार्ट किया होता, काश हमने 500 रुपये की सिप को स्टार्ट किया होता, 100 रुपये की सिप को स्टार्ट किया होता, तो आज हमारे पास एक अकुमुलेशन होता। बहुत छोटी मार्केट की भाषा में बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन को आपका भी फर्ज बनता है कि उनको इन चीज़ों के आरडी के बजाय आप सिप का सहारा लें। क्योंकि सिप में क्या होता है कि आपके ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो एक तो आप इसको पक्का पालन करेंगे। दूसरा क्या है कि रिटेलर्स की जो यूनिटी बनी है ना, ये काबिल तारीफ रही है। एफआईआईज को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है दोस्त। आज मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि एफआईआईज ने हमारे रिटेलर्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। जहाँ पर आप सोचिए, जहाँ पर जो चंद अपने आप को बहुत बड़े ज्ञाता बनते हैं मार्केट के, जो अपने आप को समझते हैं कि यस, जो हड़प नीति को अपना करके मार्केट में अपनी जगह बनाते थे ना, आज वो भी मुंह के खाए हैं और आपके एफआईआईज भी मुंह के खाए हैं, जो हमेशा एक घुड़की से, एक धमकी से, एक उससे काम लेना चाहते थे हमारी मार्केट में। और हमारी मार्केट जैसे ही कुछ भी होता था यूएस में या एफआईआईज थोड़ा सा अपने मतलब जो है जैसे विड्रॉल शुरू करती थी, सेलिंग शुरू करती थी, तो उसी समय हम मतलब जो घुटनों के बल आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है मेरे भाई। आफ्टर कोविड जो मतलब बताइए 22,000 करोड़ रुपए की पर मंथ तो सिप आ रही है आपकी, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास आपका इनफ्लो आ रहा है। बट अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ हम कि किन किन कारणों से आज की जो मार्केट हुई है अप हुई है। तो सबसे पहला कारण आप जानते हो यूएस का रेट कट हुआ। रेट कट होने से क्या हुआ है, जोश भरा है लोगों में, जो कि कल एक रिसेशन की तरफ लोगों का मूड गया था, आज वो मूड माहौल चेंज हुआ है। मूड माहौल कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि जो चीज़ आपको हमने बताई थी ना दोस्त
कि वहाँ से जो पैसा निकलेगा, हमने एलन मस्क का और वॉरेन बफेट साहब का एग्जाम्पल दिया था। एलन मस्क जी ने अपने शेयर को बेच करके और उसके बाद में उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो भी हैं उनमें उन्होंने पैसे को जमा कर दिया था। अब वो सारे पैसे तो कहीं ना कहीं जब रेट कट होंगे, जब वहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं दिखेगा, तो ऐसे बहुत सा, ये तो नामी हस्तियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े लोग हैं भाई, इतनी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब उनका पैसा अगर वहाँ से निकलेगा तो कहाँ आएगा? इमर्जिंग मार्केट पे आएगा। और चाइना का इस समय आप देख ही रहे हो कि हालत वहाँ की कितनी खस्ती है, तो कहाँ पर आएगा? हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, डाउ जोन्स को हमारी मार्केट फॉलो कर रही है। नस्डैक का तो हालत ठीक नहीं है, तो डाउ जोन को हमारी मार्केट जो है ना वो उसको फॉलो कर रही है। अब डाउ जोन जैसे जैसे अपना चलता जा रहा है ना, उसी हिसाब से ये चलते जा रहा है। तीसरा जो ट्रिगर है, अब हमारे यहाँ पर भी रेट कट होने की अंदेशा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक एग्जाम्पल है, बाकी सेक्टर्स के भी हालात पतले होने शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले हमारी आरबीआई को एक कदम तो लेना ही पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अपना ट्रिगर्स हैं, जिनकी वजह से, और ख़ास करके एफआईआई का आपका पैसा आया है, तो जिसकी वजह से क्या है कि इंडियन मार्केट में आज बूम दिखा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, काफ़ी मैसिव बूम दिखा है। यस, लेकिन इस समय इन्वेस्टर्स ने क्या करना है? इस समय इन्वेस्टर्स ने पक्का, भाई देखो मेरी अगर बात मानोगे तो फोमो में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। फोमो में नहीं आना है कि रैली छूट गई है, नहीं, रैली कहीं नहीं छूटी है। जब हर तरफ, आपको एक बात बता दूं, जब हर तरफ मार्केट की प्रॉफिट और मार्केट की बात होने लगे ना, तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। क्यों? क्योंकि 84-85 हज़ार के आसपास ये जा रहा है, 26 हज़ार के आसपास टच कर जाएगा, आपका क्या नाम है, निफ्टी टच कर जाएगा। तो आप समझिए, ये मैं 12-13 हज़ार से, जब से मतलब ये कोविड के बाद की मैं आपको बात बताऊं, वहाँ से लोग बोल रहे हैं ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ तक तो जस्ट डबल तो आपका कोविड के बाद में तो कोविड के टाइम पर तो जो 7,500 पर आपकी आ गई थी, अपना निफ्टी आ गई थी। तो लेकिन क्या है कि 11-12 से लोगों को जागृत हो गए थे लोग, तो वहाँ से लेकर के लोगों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया था पंटरों ने। 15 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, आज 26 को टच करने वाला है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मार्केट ने बीच बीच में आपको निवेश करने का मौका भी दिया है, और आगे भी मार्केट आपको निवेश करने का मौका देगी। उसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी और एसटीपी, उसको भूलिएगा नहीं, उसको जरूर करते रहिएगा। सबसे पहला ये। अब बहुत लोगों का सवाल ये है हमारे इन्वेस्टर्स में, जैसा कि आप जो सब्जेक्ट को देख करके आए हैं, कि भाई अभी मार्केट के अलावे हमारे पास और निवेश का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इस समय मेरे हिसाब से जिनके पास अगर ज़्यादा पैसा है और वो इंतजार कर रहे हैं, अल्टरनेट ऑप्शन को भी चुनना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस समय गोल्ड जो है ना, वो द बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, गोल्ड इस समय वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, और थोड़ा ठीक ठाक रेट पर है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पर सेंसेक्स टच करता है ना, गोल्ड पक्का आज नहीं तो कल उसको टच करेगा। और ये आंख मिचौनी में जब सेंसेक्स 35-36 उठा ना, तब से लेकर के और आज के टाइम तक देखता आया हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो इस समय गोल्ड में थोड़ा सा चांस है, लेकिन अब रही बात कि गोल्ड को आदमी वहाँ पर गोल्ड के लिए 2-3 सिनेरियोज बन जाते हैं। अब आम आदमी करे तो क्या करे, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। अगर वो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदता है, मान लिया ज्वेलरी खरीदता है, तो उसका मेकिंग चार्ज हो जाता है, प्लस उसका सेलिंग के समय कटौती हो जाती है, प्लस उस पर टैक्सेशन हो जाता है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा हो जाता है। ठीक है, हालांकि टैक्स कुछ कम हुआ है, इंपोर्ट वाला टैक्स कम हुआ है। अभी इस समय मैंने सोने को खरीदा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गोल्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मेरे भी पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत है, और मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी कुछ ना कुछ एलोकेट करूँगा गोल्ड में। सो भाई जो मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया है। एंड अगली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि अब गोल्ड का जो निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप। एक तो आपका अपना ज्वेलरी वाला हो गया, या आप उसके पीसेस में खरीद सकते हैं, बार वगैरह जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी नहीं लेना चाहते हैं, कॉइन आप ले सकते हैं। और अभी जैसे आ रहा है दिवाली, धनतेरस का टाइम आ रहा है, उससे पहले जैसे पितृपक्ष बीत जाता है तो खरीदने की कोशिश करें आप। ठीक है, पितृपक्ष में मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा गोल्ड वगैरह, तो पितृपक्ष के बाद में थोड़ा सा मूड बनाइए जिनके पास पैसा है वो। दूसरी चीज़ आपका, जैसे सरकार अभी आरबीआई का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर भी मैं बताऊं, इतना बड़ा तो अपना खेला हो गया था। तो खेला होने के बाद में भी क्या है कि कम से कम 2.5% 2% अगर उस पर सरकार वो दे रही है, 2.5% दे रही है आपको, टैक्स फ्री वो भी दे रही है। तो टैक्स फ्री ऑप्शन को देख करके प्लस इसको देख करके कितने का खेला करेगी सरकार, तो आप SGB भी ले सकते हो, नंबर 2।
नंबर 3, आप गोल्ड के ETF में भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप जैसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो में आपके थोड़ा बहुत गोल्ड होना जो कि हेज का काम करती है, वो होना एक मेरे ख्याल से ज़रूरी है। बाद में आप नहीं बोलिएगा कि हमने आपको बताया नहीं था। जब कभी अगर इस प्रकार की मार्केट में सिमरो आएगी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या है, इन्फ्लो ही आ रहा है। इन्फ्लो 2-3 साइड से आ रहा है, आप जानते हो। एक तो SIP का रूप, वो तो परमानेंट आ रहा है, प्लस उसके बाद में रिटेलर्स की भागीदारी उससे आ रहा है। तीसरा, अभी FIIs का भी पैसा दबा करके आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जो चालाक और चालबाज लोग हैं ना, वो निकलने में भी देर नहीं लगाते, क्योंकि उनका पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है, तो उनका थोड़ा भी प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता है और वो निकल करके यहाँ से वहाँ भाग जाते हैं। खास करके FIIs की बात करूँ तो, ठीक है। अपने यहाँ के भी जो पंटर्स हैं, जो बड़े बड़े मतलब वेल्स, जिनको इस भाषा में तो हम वेल्स नहीं बोलते हैं, क्रिप्टो की भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा अगर लगाएंगे तो हैवी अमाउंट लगाएंगे तो उनको निकलने में भी जैसे उनको प्रॉफिट दिखेगा तो निकलने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन रिटेलर बेचारा, उसका टारगेट लंबा, उसका गोल लंबा, वहाँ पर चलेगा। बट यस, अगर SIP STP के सहारे हम चल रहे हैं तो हमारा वो एवरेज आउट हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। और बस इसके बाद में अभी यहीं पर ही शब्दों को मैं विराम देता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि गोल्ड एक प्रेसियस मेटर है, सदियों का, ये कोई 80 का इतिहास नहीं कि 80 के दशक में सेंसेक्स मार्केट खड़ा हो गया और उसके बाद में निफ्टी आकर के 2000 के बाद में खड़ी हो गई, तो ये हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ये सदियों का आजमाया हुआ चीज़ है गोल्ड। तो थोड़ा बहुत इस पर भी अलोकेट करके, उसमें क्या है कि हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई फिक्र नहीं रहेगी, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि मार्केट में भी नहीं गिरेगा, तो पर्टिकुलर शेयर लेने के बजाय मैं इसीलिए बोलता हूँ कि फंड मैनेजर को, जिसको कि बहुत अच्छी समझ है, जिसका काम ही है खरीदना बेचना, अच्छी कंपनियों में शेयर्स को लगाना, तो वो उसको अपना लगाता है और उसके बाद में चलता है। तो ज़रूर मतलब जो है उसको भी हमें मौका देना है। इसी प्रकार से हमें क्या है, अपनी अर्निंग को बढ़ानी है, प्लस उसके बाद में निवेश को बढ़ाना है। निवेश को तब तक लेकर के जाना है जब तक हमारा गोल कंप्लीट नहीं हो जाता या हमारे हाथ पैर थकने शुरू नहीं हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है। बाकी इसके साथ ही फिर अगर आपको ठीक लगा है और मार्केट की रैली को एंजॉय करिए, गिरनी को एंजॉय करिए, प्रॉफिट को देखिए, पोर्टफोलियो हरे हरे को एंजॉय करिए जब तक हरा हरा रहता है। जब रेड आएगा तब हम भी उसके बाद में खुखार होकर के फिर अपनी पोजीशन बनाएंगे। SIP तो हमारी जो भी जिसकी सामर्थ्य हो तो जा ही रही है, ठीक है। तो SIP को हमने छेड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छेड़ना है। ये नहीं करना है कि क्या बताऊं यार, मैं रोक देता हूं, जब उसके बाद में डाउन होगा तब करेंगे। नो, SIP के लिए कोई मैटर नहीं है, चाहे ठंड, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, उसको चाहे तो STP जिसका है, लॉन्ग टेन्योर का होराइजन है, वो धीरे धीरे पार्ट में करके डाल दो। बार बार यही चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। हाँ, गोल्ड में थोड़ा सा एलोकेशन हमने इस समय बढ़ाने के चांस हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत जरूर बढ़ाया जाएगा। और इसकी एक आपको और एक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि सोना आगे चला जाएगा, पितृपक्ष का हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो आप उस समय क्या करिए कि आपका जो महाजन है, सुनार है ना, उसको आप अगर कुछ पैसा आज की डेट में दे देते हैं कि भाई मैं इस रेट में लूँगा, तेरे को वहाँ पर दूंगा, तो वो वहाँ से क्या करेगा, जहाँ से लेता है ना वहाँ पे अपना बुक कर देगा। तो लेकिन क्या है, आपको इसी भाव पर मिलेगा जो आज का भाव है, चाहे वो अगला भाव आगे जाकर के कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो आफ्टर दैट आप उस समय ले सकते हैं। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ का, जैसे बोलते हैं ना वायदा कारोबार चलता है मार्केट में, ऐसे ही वायदा कारोबार चलता है आपका गोल्ड में, सुनार के साथ चलता है। तो जो कि आपका जाना पहचाना सुनार हो उसको आप दे सकते हैं, वो आपका पैसा मारेगा नहीं और वो आपको पक्का सोना उसका देगा। अगर आप ETF वगैरह लेना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वो है आपका, फिजिकल फॉर्म में जाना चाहते हैं वो आपका, और उसके बाद में SGB में जाना चाहते हैं वो है आपका। रेदर देन अगर सोर्स आप शेयर मार्केट अगर वो कर रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर करें। इसके साथ ही हम आप इसको यहीं पर करते, क्योंकि भाई देखो सोने में भी पैसा लगना कोई इसमें दो राय नहीं है। ये बात मैं एम्फसाइज करके ज़रूर बोलना चाहूँगा, तभी जाकर के क्लोज करूँगा। क्योंकि अभी क्या है यार कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता है ना, तो सोने में भी ज़रूर पैसा लगेगा, गोल्ड का भाव ज़रूर ऊपर जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा ट्रिक मार्केट में आएगा तो तुरंत ही उसके बाद में गोल्ड अपनी रैली पकड़े। गोल्ड ने आज भी रैली पकड़ी है, कल भी रैली पकड़ी है, तो यस, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड में लोग जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो अगर आपके जवानी भैया ने इस बात को बोली है तो ऐसे नहीं बोली है, ठीक है ना, सोच समझ करके बोली है। और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता है आपने क्या करना है, बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।